लगातार चुनावी कवरेज जारी है। ऐसे में जो प्रत्याशी है यहाँ पर आकर नामांकन कर रहे हैं और नामांकन का लगभग आखिरी समय चल रहा है। उसके बावजूद बहुत पार्टियों ने अपना जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो बहुत बचते बचाते हुए जारी कर रही है। ऐसे में पडरौना और रामकोला का भी प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा ने जारी कर दिया है। ऐसे में रामकोला में जिस प्रत्याशी के नाम के ऊपर मोहर लगाई गई है उसको लेकर भाजपा के इंटरनल में काफ़ी ज़्यादा विरोध दिख रहा है। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी के लिए दावेदारी करने वाले शेषमणि गौड़ जी हमारे साथ में हैं, जो अपना एक रोष व्यक्त करते हुए अपनी बातों को कह रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं, सीधे इनसे चलकर हम बात करते हैं। तो अभी जो है टिकट मिल चुका है विनय गौड़ जी को, और ऐसे में शेषमणि जी आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि आपके नाम पर विचार किया जाएगा। तो आप कितने संतुष्ट हैं भाजपा के इस निर्णय से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी का निर्णय है वो गलत है, इसलिए कि रामकोला विधानसभा से काफ़ी लोग, जैसे कि दीपलाल भारती जी हैं, पुराने में मैं भी 2012 से सक्रिय रूप से जब से अनुसूचित हुआ तैयारी कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी लड़ा। 2017 में गठबंधन हो गया। गठबंधन में मैं न जा करके मेन बॉडी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, प्रत्याशी को जिताने का काम किया। गठबंधन टूट गया। 5 साल विधानसभा खाली था, विधायक विहीन था। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम किया, उनके साथ रहा, उनके दुख दर्द में रहा। तो क्या लगता है मौजूदा जो जिनके नाम पर घोषणा की गई है विनय गौड़ जी, उनके कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? अब विनय रही है अरे अभी तो कितना दिन हुआ उनको आए, पाही पे तो रहते हैं, न घर है, न द्वार है, न खेत है, न बारी है, तो रहने वाले बिहार बॉर्डर के हैं। कौन सा काम किए हैं, किस कार्यकर्ता, अभी 4 कार्यकर्ताओं का नाम पूछ लीजिए, नहीं जानते होंगे वो। किसी गांव के गली को नहीं जानते होंगे। तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जैसे भाजपा के लोगों का कहना है कि भाजपा बहुत ही जो एलिजिबल होता है उन्हीं को टिकट देती है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं विनय गौड़ जी कभी मतलब दिखे ही नहीं क्षेत्र में, और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया और उनके नाम पर विचार कर दिया गया, बाकी के लोगों को दरकिनार कर दिया गया। एकदम सही है, कहीं से गलत नहीं है। उनका बैग देखिए, कहाँ थे वो, सपा में थे, किसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। सब लोग जानते हैं कैसे हो गए। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ही खत्म हुआ, रामकोला में चढ़ गए। तो पार्टी नेतृत्व को भी सोचना चाहिए कि जब वहाँ पर दीपलाल भारती जैसे, भुलई भाई के नाती जैसा, मेरे जैसा कर्मठ कार्यकर्ता, रविंदर कनौजिया जिनका जीवन बीत गया भारतीय जनता पार्टी के लिए चलते चलते, ऐसे लोग हैं जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जैसे भुलई भाई ही हैं, उनको इतना तवज्जो दिया कि स्वयं प्रधानमंत्री जी उनके संपर्क में आए हुए थे, और ऐसे में उनको भी दरकिनार किया गया। तो ये समझ में नहीं आता ना, पार्टी नेतृत्व अगर दूरदृष्टि रखती है तो यह नहीं मतलब है कि दूरदृष्टि रखती है तो 90 किलोमीटर बिहार बॉर्डर के ले आके प्रत्याशी उड़ा के बैठा दे हेलीकॉप्टर से। अच्छा, तो क्या वहाँ के कार्यकर्ता उन पर विश्वास करेगा? आज विधानसभा विधायक जीत जाएंगे, फिर वो कभी नजर आएंगे क्या? उनका न निवास स्थान वहाँ नहीं है, और वहाँ के निवासी दिन रात काम किए पार्टी के लिए। पार्टी का विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ हैं, परम पूज्य महाराज जी के साथ हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे पीछे और भी कार्यकर्ता भाजपा के दिख रहे हैं, तो ये सवाल थोड़ा सा हम आपसे पूछेंगे कि विनय गौड़ जी के नाम पर जब चर्चाएं आ गई हैं, उन पर मोहर लग गया है, तो भाजपा को कितना फायदा होने वाला, क्या नुकसान होने वाला, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। अब तो कार्यकर्ता तय करेगा उस चीज़ को। कार्यकर्ता बाहरी एक्सेप्ट करता है कि कोई अगर निर्दल आता है उसको एक्सेप्ट करता है। जनाधार है कि नहीं उनका? जनाधार तो पता चल रहा है, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से पता ही चल रहा है उनका क्या जनाधार है। ये कार्यकर्ता पहचानता नहीं है, कभी रहे नहीं क्षेत्र में, पाही पर रहते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी बना दिया जा रहा है। तो शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। यह जो है भारतीय जनता पार्टी को गर्त में ले जाने का काम हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कष्ट होता है। अच्छा, इतनी सारी आप बात कर रहे हैं, चूंकि भाजपा या कोई भी सच नहीं सुनना चाहता है, और आज यहाँ पर खड़े होकर आप सच आप अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, तो हम सच या झूठ तो ये तो आपकी इंटरनल पार्टी जानती होगी, लेकिन आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो परिणाम से आपको नहीं डर लग रहा है? हो सकता है भाजपा आपको निष्कासित भी कर सके। भाजपा निष्कासित करेगी, ठीक है, स्वागत है, लेकिन फिर भी उसके नीतियों के साथ मैं काम करूंगा, उसी के मानसिकता के हिसाब से मैं काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमको निकाल देती है, तब भी मेरा जो मुहिम है, जो पार्टी का मुहिम है, जो परम पूज्य महाराज जी का मुहिम है, उसके तहत मैं लगा रहूँगा। पार्टी का मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर पार्टी हमको निकालती है तब भी मैं उसके साथ रहूँगा। और लेकिन
बाहरी का मैं विरोध करूंगा। प्रधानमंत्री का है लोकल फॉर वोकल, तो प्रत्याशी में क्यों नहीं, क्यों बाहरी भेजा जाता है? कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए है? हम लोग बाहरी आएंगे, हम दरी बिछाएंगे दिन रात? पार्टी के लिए बैठकें होती हैं, कुछ खर्चे लगते हैं दुनिया भर का, उसमें हम लोग बहन करें, अपना बैठ करके वो करें, और उसके बाद बाहरी ले आके बैठा दीजिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। अब तो जो टिकट दिए हैं वो तो ऊपर वाला जाने क्या होगा। अब कार्यकर्ताओं में रोष है, कार्यकर्ता अपना समझेंगे। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि विनय गौड़ के आ जाने के बाद से जो रामकोला का राजनीतिक भविष्य भाजपा के लिए वो सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक रहेगा? नकारात्मक रहेगा। कुछ कार्य उनको हम लोग न जानते हैं, न पहचानते हैं। 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आएंगे। बताइए, हम लोग दिन रात करके मेहनत करते हैं। बूथ अध्यक्ष मान लीजिए हैं और सब अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और बाहरी आकर यहाँ अगर विधायक हो जाएगा तो क्या हम लोग को पहचानेंगे? रामानंद बोध हम लोग को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। तो हम लोग को दिन रात मेहनत करने से फ़ायदा क्या? इसलिए हम लोग तो देख रहे हैं कि रामकोला में विरोध है, भाजपा में विरोध है। जो विनय गौड़ जी मौजूदा वक्त में प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको नाम का जब से डिस्कशन हुआ है तब से अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं और विरोध दर्ज कराई जा रही है। ये बात कही जा रही है कि बाहरी को मौका दिया गया, जो कार्यकर्ता यहाँ पर दरी बिछाने का कार्य किया, हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन रखा, उसको दरकिनार कर दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं रोष दिख रहा है। यहाँ पर हमारी जिनसे बात हुई उनका भी कहना था कि हम भाजपा की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा वक्त में जिस तरह से दूसरे किसी को मौका दिया जा रहा है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। तो इंटरनल मामले में भाजपा क्या कुछ एक्शन लेती है, इस पर हमारा नज़र बना रहेगा। जो कुछ होगा हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।